Hello, one. My name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our new episode of खबर गरम है with our experts राजू चौधरी जी and नरेंद्र गुप्ता जी. स्वागत है आप दोनों का on Bollywood Premi and शुरुआत करेंगे उबलती हुई गर्मा गर्म खबरों से. पहली खबर सर. प्रभास की फिल्म में लोग देख चुके हैं, एक नहीं दो नहीं 10-10 बार. बाहुबली बिगनिंग, बाहुबली कंक्लूजन, दोनों का मिलके आ रहा है बाहुबली द एपिक. मैंने पहले कहा था कि लेंथ करीब 5.5 घंटे होगी. मेकर्स ने पहले वो डिसाइड किया था, बाद में एडिट करके उन्होंने शायद कई पोर्शन चीज़ें निकाल दी. अब फिल्म की फाइनल लेंथ लोगों को भी पता है 3 घंटे 45 मिनट है. 31 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान में रिलीज होने जा रही है, लेकिन शॉकिंगली अमेरिका में 2 दिन पहले यानी कि 29 अक्टूबर को ये रिलीज हो जाएगी. ग्लोबली एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और 3 करोड़ का एक अच्छा खासा एडवांस मिला पिक्चर को. सर अभी क्या अच्छा खासा डिसेंट बिजनेस करती है नहीं करती है, ये तो लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है कि बड़े पर्दे पर क्या फिर से राजा मौली सर का, प्रभास का, तमन्ना भाटिया क्या जादू देख सकेंगे ना. लेट्स क्या लग रहा है सर, चलेगी कि नहीं? 3 करोड़ तो एडवांस ले लिया सर. नहीं, ओपनिंग मारेगी फिर से. लंबी पिक्चर 2 इंटरवल होंगे. कंटेन कर दिया है ना. उनका नुकसान क्या है मेरे को बताओ. व्हाट इज द सीओपी अकॉर्डिंग टू यू? कुछ नहीं, खाली कुछ भी नहीं है सर. फिर क्या हुआ? फिर प्रॉब्लम क्या है? 200 करोड़ का भी धंधा करे तो यू आर अ ब्लॉकबस्टर. 300 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू, जो भी पैसा है एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो इट इज ऑलरेडी अ हिट. अ ब्लॉकबस्टर थिएटर में आना है और इकट्ठे करना है, घर जाना है. क्या बुरी? मुझे लग रहा है कि ये वाली फिल्म के साथ में राजा मौली जी जो फिल्म बना रहे महेश बाबू के साथ में, उसका कुछ तो एंड में या तो कुछ टीजर या हो सकता है कुछ तो अटैच करे. जी हाँ, शायद इसके लिए रिलीज हो रही है ये पिक्चर. हो सकता है गर्म करने के कुछ नए तौर तरीके हो. साउथ वाले कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हैं. उम्मीद की जाए कि राजमौली सर कुछ एक झलक दिखा जाए तो लोग टूट पड़ेंगे वापस देखने के लिए कि बाहुबली. But that is not going to help the film to run. Film will run on the strength of the film. स्ट्रेंथ तो है पिक्चर में. अभी तो एक टोटका डाल दिया है, चलो भाई अगर मेरी नेक्स्ट पिक्चर को भी दिखा देता हूँ, तो लोग उसके लिए थोड़ी ना पूरी पिक्चर में जा रहे हैं. पिक्चर बाहुबली. और अभी कौन प्रेजेंट यहाँ पे कौन कर रहा है? हिंदी में करण ही कर रहा है. देखिए, पहली की थी करण ने, दूसरी की थी ये अनिल चढ़ानी ने, और दोनों मिलजुल के कर रहे हैं या राजमौली सर ने राइट्स खुद के पास रखे हैं, तो पता चल जाए कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. बात करता हूँ मैं रजनीकांत की फिल्म जेलर 2. शूटिंग काफी हो गई है कोचीन में, नेक्स्ट शेड्यूल तमिल में भी चल रहा है, तमिलनाडु में. डायरेक्टर हैं नेल्सन दिलीप कुमार. इसमें जुड़ गई हैं विद्या बालन. विद्या बालन की उम्र 46 हो गई, लेकिन अभी भी अच्छी अच्छी लग रही है, अच्छी अदाकार है. इसमें वो रोल करेंगी मिथुन चक्रवर्ती की बेटी का, और मिथुन चक्रवर्ती हार्डकोर विलेन है रजनी सर के सामने. हाँ, तो मेकर्स ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो खबर मिल रही है साउथ से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है विद्या बालन का जेलर में. इंतजार कीजिए, कास्टिंग बहुत अच्छी है. बॉलीवुड के 2 स्टार मिथुन चक्रवर्ती और विद्या बालन. यस, मिथुन इज अ बैंकेबल एक्टर, डिपेंडेबल एक्टर, इंटेंस एक्टर. उसने अग्निपथ में अमिताभ बच्चन जी के साथ जो किया था आज भी याद आता है. तो ऐसा कुछ ये करेगा एंड टक्कर देगा रजनीकांत जी को. इट विल बी अ विद्या बालन जी तो चलो है ही, बट द फिल्म इज माउंटिंग ऑन रजनीकांत एंड मिथुन. और द डेंसिटी जो दिया था जेलर 2 का, जबरदस्त धमाकेदार था सर. क्या पागलपन था वो, पब्लिक एकदम हिल गई थी. इतना लंबा एक तो अनाउंसमेंट वीडियो था. जी हाँ, जबरदस्त. जेलर 2 वेलकम. साउथ की एक न्यूज और है रामचरण की. रामचरण को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां. उन्होंने न्यूज शेयर की कि वो फिर से पिता बनने जा रहे हैं, और इस टाइम को ट्विंस हैं. उनकी पत्नी है उपासना. उनकी पहली बेटी हुई थी 2023 में, और चिरंजीवी काफी ट्रोल भी हुए थे. उन्होंने कहा था कि उनकी फैमिली में कोई बेटा पैदा नहीं हो रहा है, तो लोगों ने काफी बुरा भला कहा था कि मतलब कि अब बेटियों को क्यों ऐसा बोल रहे हो. उम्मीद है कि जुड़वा बच्चे उनमें एक बेटा भी हो तो फैमिली पूरी हो जाएगी. ग्लोबल स्टार रामचरण. यस. एक खबर है सर, आमिर खान की जो पिक्चर बन रही है सनी देओल के साथ में 1947 लाहौर, उसकी शूटिंग फुल स्विंग में चालू है. और अब भी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले अली फजल ने अपना शूट कंप्लीट किया पंजाब में जाके. जो अली का कैरेक्टर है दैट इज फ्रॉम लाहौर. वो लाहौर से आता है पंजाब, कुछ रेस्क्यू मिशन था, और पंजाब के कुछ विलेजर्स है
उनके साथ में कुछ या तो डायलॉग सीन है या कुछ एक्शन सीन है, वो शूट हुआ है अली फजल का, और काफी अच्छा माउंटेड लग रहा है देख के। नहीं, बताया था कि शूटिंग चल रही, बताया था Yes. प्रॉमिसिंग हैवी अभी रिसेंटली अली का ये शूट कंप्लीट हुआ है। स्ट्रॉन्ग फिल्म है। आई एम बैंकिंग ऑन दैट फिल्म। लेकिन बॉर्डर 2 के बाद ही कुछ समय के बाद देखने को मिलेगी आपको। टाइम जा रहा है शूट करने सनी में। देओल का टाइम है भैया। और देखते जाओ। कहाँ सुनने में आया है कि जो आमिर जो प्रोड्यूसर है, जी हाँ, जो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट है, उनको पैसे बढ़ा के नहीं दे रहे। वो लोग अगर मांग रहे हैं तो आमिर बोलता है कि नहीं यार, आमिर की जो टीम है प्रोडक्शन वाली, वो बोलते हैं कि नहीं, हम इतने में ही आपका पहले किया था तो अब भी हम इतने में ही करवाएंगे करके। तो सर सितारे जमीन पे फ्लॉप हो गई थी, क्या करें, पिक्चर पैसा नहीं देने के लिए, ओटीटी पे बिक नहीं रही है पिक्चर, यूट्यूब पे दर्शक देखने को नहीं आए, तो क्या करें, किधर किधर तो कंजूसी करनी पड़ेगी ना। बात करता हूँ मैं, पैसे दे तो रहा है ना यार। अभी दे रहा है, आप लेकिन तो बढ़ा बहुत के स्पीड नहीं में दे भाग रहे हो फ्लॉप बोल के। सितारे जमीन पर फ्लॉप नहीं है। ऐसे एक लंबा चैप्टर चलेगा अगर हम डिस्कस करेंगे, तो लेट्स नॉट डिस्कस। पीपल हम दोनों तो आज भी मानते हैं सर पिक्चर देखिए फ्लॉप है, अगर लेकिन ओटीटी से ओटीटी not पे a- तो पैसा मिल जाएगा It डेफिनेटली, is- ओटीटी बिकना चाहिए। it is- ओटीटी अभी कौन खरीदेगा सर? अरे बहुत रीजनेबल यूट्यूब पे बजट भी में फ्लॉप हो गई अगर पिक्चर। मनी वाइज देख रहे हो आप, बॉक्स ऑफिस वाइज देख रहे हो, तो इट इज नॉट अ फ्लॉप, इट इज कवर्ड इट। क्या मैंने खुद बोला इसके ऊपर बैठेंगे कि मेरे को 130 करोड़ की कॉस्ट आई है, मेरे रिकवर नहीं, अब मेरा खुद स्टेटमेंट है, इसलिए पार्टनर को देना पड़ा। हम उसके- आपने वो मिसअंडरस्टैंड किया। हम उसके statement। उसके फिर से सुनो मैं आप। आमिर के स्टेटमेंट ध्यान को से एंडोर्स कर सुनो। रहा हूँ, कंफर्म करो, आमिर ने कहा, हम मैं वही repeat कर उसी रहे को एंडोर्स कर रहा हूँ कि उसी ने कहा है कि फिल्म सेफली बाहर निकल गई है। सेफ, ही इज नॉट, इट्स नॉट अ फ्लॉप। खैर, एक बात- एनीवे उसको डिस्कस बाद में करेंगे। और पैसे दे तो रहा है ना, हैं। दे रहा है ये। दे रहा है दे रहा है ना, तो कम फिर दे रहा है, तो ऐसे जो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट है जो फिल्म में, वो लोग थोड़े नाराज है। रीशूट हो रहा है। क्या है कि सब सेट पे सब लोग खुश होने चाहिए सर, तो फिर पिक्चर बन नहीं के तो आए। आप फाइनेंस कर दो फिर। हम तो सर ready बैठे थे। 1987 की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी मिस्टर इंडिया, जिसमें थी शेखर कपूर डायरेक्टर थे, अनिल कपूर और श्रीदेवी। लेकिन उन दोनों से ज्यादा मशहूर चीज हुई थी, वो था अमरीश पुरी का डायलॉग, मोगाम्बो खुश हुआ। आपको पता है मोगाम्बो खुश क्यों हुआ था? सर एक बहुत ही मशहूर ड्रेस डिजाइनर है माधव अगस्ती, आज उनकी उम्र है 76। जो अमरीश पुरी का सूट बनाया है ना, वो एक खास मशीन आई थी हिंदुस्तान में उस समय, उस मशीन से बनाया था उन्होंने। 7 दिनों में पूरा सूट तैयार किया। आरके स्टूडियो में जब अमरीश पुरी ने वो सूट देखा, देखते अमरीश जी के मुंह से निकला मोगाम्बो खुश हुआ, और वो तकिया कलम बन गया पिक्चर डायलॉग। उस ड्रेस की कीमत थी 1986 में 25,000। बोनी साहब इतने खुश हो गए, प्रोड्यूसर 10,000 और एक्स्ट्रा बढ़ा के 35,000 का पेमेंट किया। तो मोगाम्बो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ डायलॉग के जरिए अभी भी बच्चों की बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। दुख होता है कि ऐसी बच्चों की फिल्में क्यों नहीं बनती सर। बच्चों की इतनी लंबी चौड़ी तादाद है, इतने सारे अम्यूजमेंट पार्क बन जाते हैं, लेकिन फिल्में, आमिर ने कोशिश की बेचारों के बच्चों की बना, लेकिन मिस्टर इंडिया ब्रह्मचारी से इंस्पायर्ड थी। ब्रह्मचारी ऐसी थी इससे। शमी कपूर की थी, जी चक्के हाँ। पे चक का गाना था, राजश्री, रोमांस भी था, ब्लेंड था साथ में। ऐसे ही मिस्टर इंडिया में बच्चों का एक ब्लेंडेड था। इट वाज मोर ऑफ अ रोमांस आल्सो बिटवीन अनिल कपूर। मिस्टर इंडिया एलिमेंट था, थ्रिल था, तो प्योरली बच्चों की फिल्म थोड़ी ना थी मिस्टर इंडिया। यू कांट कॉल इट अ चिल्ड्रन फिल्म। फिर भी चिल्ड्रन का देखिए मेन समावेश बच्चों का ही था, कि बच्चों के हिसाब से ठीक है। सब इक्वली उसने जस्टिफाई किया था। एंटरटेनमेंट था, मसाला था, फुल फ्लेज फिल्म थी। और बोनी कपूर की दाद देनी पड़ेगी, ही ऑलवेज लाइक्स टू गिव लिटिल मोर। और श्रीदेवी जी को भी जब साइन करने गए थे तो सब लोग बोल रहे थे कि पता नहीं कितना क्या होगा। श्रीदेवी जी ने कुछ एक प्राइस बोली थी, उन्होंने बोला था 10 lakhs मोर आई लाइक। शी वाज शॉक्ड, मदर वाज शॉक्ड, इमीडिएटली साइन किया था। तो yes, गया था ना सर, तो वो तो बाद में हुआ, बट सी द प्रोड्यूसर इज दिलदार, तो वी अप्रिशिएट दिस। बोनी कपूर इज जेन्युइनली बीन लाइक दैट। हमेशा उन्होंने दिलदार है, yes। एक्स्ट्रा ही दिया है, बोला ओके आई डोंट माइंड, टेक थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो, नो प्रॉब्लम। इट्स अ गुड जेस्चर। आते अगली खबर। म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी है सचिन जिगर जी। उनमें सचिन है, उनको गत दिनों पुलिस ने हिरासत में लिया। वजह था एक लड़की ने उन पे रेप का, सेक्सुअली असॉल्ट का केस दर्ज कराया कि उन्होंने मुझे बहलाया, फुसलाया, मुझे म्यूजिक वीडियो में काम करने का लालच दिया, मुझे जबरदस्ती एबॉर्शन पिल भी दे दी है, अच्छा। जो मर्जी के खिलाफ है फीमेल के। केस दर्ज हुआ बाकायदा, लेकिन शॉकिंगली अदालत में केस स्टैंड इन हुआ, तुरंत बेल मिल गई। जब इतना संगीन जुर्म है, बेल तुरंत नहीं मिलती। तो क्या
उसके वकील के अनुसार ये पूरा फैब्रिकेटेड केस था और सचिन को फंसाया गया है। सचिन जी ने काफ़ी हिट म्यूजिक दिए, स्त्री 2 आपको पता होगा, भेड़िया, लेटेस्ट थामा में भी म्यूजिक सचिन जी का है। नॉन म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन अक्सर हमारी फिल्मी हस्तियाँ पता नहीं किसी ना किसी ऐसे विवादों में फंसती रहती हैं और डेफिनेट इंडस्ट्री का नाम बदनाम तो होता ही है सर। और सर ऐसे फैब्रिकेट करने के लिए ऐसी बहुत लड़कियां घूम रही है इंडस्ट्री में, ये बात सही है मौका आपकी, नहीं मिल रहा है और इल्जाम लगा देती है। इल्जाम लगा देती। नहीं, बट ये भी तो इंसान है यार। फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब क्या होता है? लोग लॉजिक लगाएंगे, अकल लगाएंगे। सचिन जिगर भी तो ह्यूमन बीइंग है। नहीं, केस में अबॉर्शन बिल नहीं दिया, सच्चाई क्या है किसको पता है यार। देखिए बेल मिली है, केस क्लोज तो नहीं हुआ, लेकिन बेल तुरंत मिल गई। अक्सर ऐसे संगीन मामलों में बेल नहीं मिलती, पुलिस पूरी तहकीकात करती है, उसके बाद ही बेल मिलती है। इम्प्रिजनमेंट मतलब पूरा अपराधी नहीं है, इसके लिए इमीडिएट बेल। अगर थोड़ा सा और केस किधर वीक होगा कहीं ना कहीं होता है तो नहीं मिलती। सर आते अगली खबर पे। एट लास्ट अपनी हुमा कुरैशी ने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है, फाइनली मिल गया। फाइनली। हुमा काफी सालों से इंडस्ट्री में 39 की एज हो गई है। एक थामा के छोटे से को स्टार हैं रचित सिंह, उनके साथ दिवाली पार्टी में हाथ में हाथ डाल के आई और कन्फेस किया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द कपल। Yes, congratulations हुमा कुरैशी। वेरी गुड यार। काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, अच्छा काम करती है। रजनी सर के साथ भी फिल्म की है उन्होंने। हुमा को अपना थामा मिल गया। वैसा थामा नहीं जो गायब हो जाए। ड्रैकुला नहीं। राम गोपाल वर्मा सर वो बोल रहे थे कि जब मैं कंपनी बना रहा था तो मेरी पहली चॉइस अजय देवगन नहीं थे, शाहरुख खान। गया भी था शाहरुख, बोलते हैं ओके भी हो गया था, मैंने देखा। बट आई लेकिन थॉट वहां पे एज अ बैठे डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं जब शाहरुख को कहानी सुना रहा था वहां पे बैठे बैठे मैंने अजय को मैसेज कर दिया कि अजय आई एम कमिंग टू यू फॉर द स्क्रिप्ट करके। दिस इज डायरेक्टर का विजन है। उनको लगा कि नहीं मेरे इस कहानी में मैच होगा शाहरुख। उसको अजय की इंटेंसिटी पसंद थी। उसने बोला कि मुझे लग रहा था मैं स्क्रिप्ट के साथ शायद नहीं जा रहा हूँ, स्क्रिप्ट में शाहरुख तो बैठ ही रहा है बट अजय देवगन फिट इन द ग्लव हो रहा है। बहुत करेक्ट बोला। एंड ही वेंट इमीडिएटली टू अजय देवगन द सेम डे एंड ही साइंड। मैंने देखी वो पूरी। यस, और उनकी अभी वो पिक्चर भी री रिलीज करने जा रहे हैं, शिवा, जो ब्लॉकबस्टर हुई थी नागार्जुन के साथ। बड़ी हिट फिल्म थी। यस, कमाल के मेकर है, मानना पड़ेगा। नो एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्शन इन फर्स्ट फिल्म हिट। ही वाज एन इंजीनियर, पढ़ाई कर रहे थे। उनका नाइजीरिया जाने वाले थे, कुछ पेपर्स नहीं करेक्ट मिल रहे थे, कुछ फॉर्म भरते भरते बताया उन्होंने मेरा सब कुछ हो ही नहीं रहा था खरीद। तो मैं बोला भाड़ में जाओ, तो मैं चला गया। फिर मैं फिल्म का शौकीन था और मतलब मैंने हिम्मत करके गया, नागार्जुन को सुनाई कहानी एंड ही सेड यस यू कैन डू इट। और वहां से उसके डायरेक्शन की जर्नी शुरू। आई लाइक हिज फिल्म सर। जो भी बनाए, भले ही पिक्चर फ्लॉप हुई, बाद में फ्लॉप हुई, बट ही मेड फिल्म्स। यस, नहीं डेयरिंग उसकी, ही डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड। ग्रेट। जहाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई बाप बन रहा है, कोई नया रोमांस शुरू हो रहा है, वहीं एक शादी भी हो गई। जारा वसीम आपने देखा होगा दंगल पिक्चर में बहुत शानदार रोल किया था। उसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार में आई थी पिक्चर। इन दोनों फिल्मों का कंबाइंड बिजनेस सर 2,500 करोड़ के ऊपर है। मतलब मेरे ख्याल कोई रेयरेस्ट हीरोइन की जिसने अपनी तीसरी फिल्म के बाद द स्काई पिंक के बाद इंडस्ट्री छोड़ दी। उनके अनुसार उनके रिलीजियस इसकी इजाजत नहीं देते। 2019 से उन्होंने फिल्म में काम करना बंद कर दिया और 1 साल से इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं थी। लेकिन गत दिनों उन्होंने बाकायदा अपना निकाहनामा शेयर किया कि मैंने शादी कर ली है। बाकी डिस्क्लोज नहीं किया कि उनका पति कौन है, क्या करता है। खैर बधाइयाँ जारा वसीम को, बहुत अच्छी एक्टर हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अगर इंडस्ट्री में काम जारी रखती तो उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलते थे सर। तो लगता है आ जाएगी सर वापस। एक्ट्रेस है वो, एक्ट्रेस बिना कैमरे के रह नहीं सकती। अच्छा, मुश्किल होता है। सना खान ने भी किया है, डोंट फॉरगेट सना। लेकिन सर ही वाज नॉट अ स्टार लाइक तो है, पॉडकास्ट पे आ रही है, इधर उधर जाके कुछ ना कुछ इंटरव्यू दे रही है। मौलाना के साथ में शादी की है सना ने। सना एग्जैक्टली यस। तो ये थी सारी खबरें दोस्तों। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है वो जरूर हमको बताना। एंड ऐसे ही गर्मा गर्म खबरें जानने के लिए, सुनने के लिए आते रहना हमारे पास में, हमारे चैनल पे।